गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए आज हमारे ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है, पकौड़े। यस, मम्मी क्या बना रही है, गरम गरम पकौड़े, आलू के, प्याज के एंड बैगन के। सीरियसली गाइस, सब कहते हैं ऑयली ऑयली ऑयली, लेकिन जब एक बार मम्मी बना देती है तो सब खाते भी पूरा पूरा है। खाना भी और बोलना भी है, तो हम तो इन्जॉय करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे। अब ये हमारी फ्रूटी एंड मैगी। देखिए कैसे खेलते हैं ये। खेलते कम, लड़ाई ज़्यादा करते हैं। लड़ने लगे अभी से ही। देखिए फ्रूटी मैगी का खाना खा रही है। Hello guys, welcome back to my YouTube channel Shine Sanchita. कैसे हैं आप सब? কেমন আছেন সবাই? I hope you all are good and staying safe. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, फिर मेरी वीडियोस एंजॉय करो। और कैसे लग रहे हैं आपको मेरे व्लॉग्स वीडियोस, कमेंट में बताइएगा। और देखिए मैं नहा के आई हूँ और मेरा जो एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन कलर वाला ब्लॉग मैंने अपलोड किया था उसमें बहुत सारे व्यूज़ आए मेरे पास। उसके बाद ये नेक्स्ट ब्लॉग है। देखिए अभी अभी मैंने शावर लिया है आफ्टर दैट डे। और कलर तो ये है कि फ़ैशन कलर है, तो जितनी बार वॉश करेंगे ना उतनी बार कलर निकलेगा। तो अभी भी बहुत सारा कलर निकला है और टॉवल भी रेड हो चुका है मेरा। जबकि उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि नहीं, आप लाइट कलर का टॉवल यूज़ ना करें क्योंकि कलर रिलीज़ होगा। तो मैंने ध्यान ना देते हुए मैंने बर्बाद कर दिया अपना टॉवल, जो कि ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। कोई बात नहीं, टॉवल चेंज करने का टाइम आ रहा था मेरा, मैं कर लूँगी। और देखिए कितने शाइनी हो गए हैं मेरे बाल। देखो यहाँ से ही शाइनी हो गए हैं। कलर लेने के बाद ना बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाते हैं। और मेरे को कलर लिए हुए भी 1 ईयर अप्रॉक्स 1.5 ईयर हो गए थे। मैंने ब्लॉग में आपको मेंशन किया था। और उसके बाद भी धीरे 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 कलर ना ड्राई कर देते हैं बालों को। तो बाल बिल्कुल मेरे ख़राब हो गए थे। दिखने में बहुत अच्छे लग रहे होंगे आपको कि हाँ स्ट्रेट है, स्मूथ है, लेकिन मुझे ही पता है ना मेरे बाल। लेकिन यस, उन्होंने कलर किया और कलर यहाँ से रूट से ही हुआ है। ये नहीं कि नीचे नीचे कर दिया उन्होंने, ये मर्ज करा है इन्होंने। बहुत अच्छी मिक्सिंग कहते हैं इसको, मिक्स करा है। उन्होंने मुझ पर 3 कलर अप्लाई किए हैं। ये यहाँ से रूट से ही स्टार्ट किया था। यहाँ पे भी कलर है, इसलिए देखिए ये बाल भी मेरे शाइनी है बहुत ज़्यादा। और मुझे नहीं लग रहा इस कलर से मेरे बाल डैमेज होंगे। मैट्रिक्स का कलर किया था मैंने, और मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था मैट्रिक्स का कलर। मेरे को तो अभी तक तो अच्छा लग रहा है। मैंने वॉश किया ना, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट स्मूथ हो गए, गीले अभी भी। मैंने इस बार ड्रायर यूज़ नहीं किया क्योंकि वैसी समर्स आ गई, गर्मी इतनी बढ़ गई है अभी से ही मार्च में ही। और मुझे लगा नहीं, कलर ही इतने हार्श हो जाता है, तो उसके बाद ड्रायर। और उन्होंने मेरे बालों में टोंग भी यूज़ किया था, कर्ल्स किए थे, आपने देखा था। तो मैंने सोचा नहीं, बहुत ज़्यादा केमिकल, बहुत ज़्यादा आयरन यूज़ करके, हीट यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ना करूँ। देखिए कलर इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस। कितना सुंदर। और आज मैं व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, बोल रखा था कुछ स्पेशल पर्पस पे कि अगर होगा तो मैं यस जाऊँगी। मैं रिज़र्वेशन काउंटर भी गई थी, वो वाला ब्लॉग आपको याद आ गया होगा। तो मैं जाऊँगी माता रानी के दर्शन करने। जी हाँ, वैष्णो देवी। तो आने वाले कुछ डेज़ आपको माता रानी के ही दर्शन करवाऊँगी, वहीं के ब्लॉग्स होंगे। वेट फॉर माई न्यू ब्लॉग्स। और आज मैं जाऊँगी थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करने, क्योंकि हमारी दादी जी जो एक्सपायर हो गई थी, उनके टाइम पे ही हमारा रिज़र्वेशन था, जो कि हमें कैंसिल करवाना पड़ा था। कोई बात नहीं, जब माता का बुलावा आता है तभी जाना होता है। तो
अब सब काम वाम निपट गया है, 13वीं हो गई उनकी और बहुत अच्छे से ही हो गया। और अब हमने रिज़र्वेशन करवाया है दोबारा, तो हम जाने वाले हैं। तो थोड़ी बहुत जो भी हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी अपूर्व के लिए, और जैसे कि वहाँ पे स्लीपर्स ख़रीदनी पड़ेंगी वहाँ के लिए, और बाकी पैकिंग भी करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि हमारा अपूर्व भी जाएगा। मैं एक ही बार गई थी और शादी के बाद ही गई थी मेरे इन-लॉज़ के साथ। मम्मी पापा मेरे को लेके गए थे और तब अपूर्व नहीं थे, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर देखिए अपूर्व आए और अब मैं अपूर्व के साथ जाऊंगी। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग्स के साथ। मैं फ्रूट्स लेने आया हूँ। क्या लेने आए हो? फ्रूट्स। फ्रूट चाहिए आपको? क्या क्या? जैसे बनाना, ये लो। ग्रेप्स, बनाना ग्रेप्स, बनाना ग्रेप्स। ये क्या खा रहे हो आप? आइसक्रीम। अरे वाह, अच्छा लगता है आपको? यस मम्मा, मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा था कि समोस आएंगे तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा। आज फाइनली मिल गई। हाय गाइस। खाओ खाओ। दैट्स वेरी हार्ड। हार्ड? ऐसी ऐसी है। अच्छी लग रही है? कैसी लग रही है? कूल। कूल? आइसी। लाओ मैं भी लाऊं। आहा आशीष, कह रहा समर्स का ही वेट कर रहा था मैं, है ना? हाँ। खाओ 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 खाओ। अपूर्व हमने भी खा ली। इससे बढ़िया नहीं मिल सकती नहीं। हाँ अपूर्व हम भी खा रहे हैं। शेयर कर रहे हो आप हमसे? चलो फटाफट खा लो और फिर कुछ और लेते हैं। तो गाइस अब हम मार्केट से आ गए हैं। गई थी मैं मार्केट में कि नए नए सूट्स लाऊंगी और जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें होंगी मेरी माता के दर्शन के लिए वो लाऊंगी। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे अब वीडियोस देखी हैं, ब्लॉग्स देखे हैं, अभी टेम्परेचर क्या है ये भी सर्च आउट किया है। तो वहाँ पे देखिए विंटर वेयर भी चाहिए और समर वेयर भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देखो एक जम्मू है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे ठंड तो पड़ती ही है ऑब्वियसली 12 मास। जब हम गर्मी में भी गए थे, एक बार गई थी मैं, और जून जुलाई में गई थी आई गेस। उस टाइम पे भी ऊपर जब माता के दर्शन करते हैं, जब बिल्कुल टॉप पे चले जाते हैं भवन के पास, तो बहुत ही ठंड लगती है, राइट। तो आप में से भी जो भी दर्शन कर चुके हैं माता के, जो भी गए हैं वहाँ पे, उनको पता ही होगा कि वहाँ पे एक जैकेट कैरी करना तो मस्ट है ही। क्यों करूँगी तो मस्ट एक जैकेट तो कैरी करना ही पड़ेगा हमारे तीनों के लिए। और अपूर्व जैसे कि छोटे हैं उनके लिए फुल स्लीव्स के कपड़े और लोअर वगैरह फुल मैं प्रेफर करूँगी। तो दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ गई है, ऐसा टेम्परेचर वहाँ पे नहीं है। दिल्ली से आई गेस 10 डिग्रीज़ कम है वहाँ पे टेम्परेचर। तो या अब मैं फिर से जो मैंने पैक करके रख दिए थे विंटर वेयर फिर सब मैं निकालूँगी। उनमें से जो भी लाइट वेटेड होगा वो लेके जाऊँगी, क्योंकि हमारा वेकेशन जो है और लगेज इतना ज़्यादा मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए हम जा रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं, उस पर्पज़ में ही जाऊँ। ये नहीं कि लगेज कैरी करते करते ही थक जाएं हम, नहीं। एक ही लगेज करूँगी इस बार, मैं कैलकाटा की तरह मिस्टेक नहीं करूँगी। वो मेरा घर है तो मैं 2 3 4 5 लेके जाती हूँ, लेकिन इस बार, और मैं जा भी रही हूँ, सब माता के दर्शन करके आ जाते हैं 2-3 दिन में। तो मेरा इस बार थोड़ा सा लंबा ट्रिप हो गया है, मेरा उस बार 5 डेज़ का ट्रिप है। और या वंदे भारत से हम जाएंगे, और अब बहुत ही जल्द मेरे ब्लॉग्स में माता के ही ब्लॉग्स देख पाएंगे। तो वहाँ पे यस नेटवर्क बहुत वीक है, तो नेट का यूटिलाइज़ करूँगी मैं। वहाँ पे कहते हैं कि आप जाओ तो सिम परचेज़ करना पड़ता है जम्मू का, वहाँ पे ही नंबर चलता है। तो मैं वाई नॉट, आई यूज़ ओनली नेट, तो मैं नेट का ही यूज़ करूँगी। और देखिए मैं मार्केट से आज मैंने इतनी शॉपिंग कर नहीं पाई क्योंकि रात हो गई थी,
मैंने आपको बोला था कि मैं मार्केट जाऊंगी और फिर मैं सो गई खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद। तो अब जितना टाइम था मैं करके आई, फिर मैं नेक्स्ट परचेज जब करूँगी मैं उस ब्लॉग में दिखाऊंगी। आज जो मैं परचेज़ करके लाई वो है फुटवेयर्स। यस, हम एक ही शोरूम में घुसे और फुटवेयर्स ही ला पाए, तो मैं वही आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं जो भी लाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, राइट। तो देखिए मैं कितना सारे शूज़ लाई हूँ, बहुत सारे फुटवेयर्स लाई आज। तो यस देखिए, पहला तो मेरा पूर्व के शूज़ है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये एयर मैक्स वाला है। आपने एक ब्लॉग में देखा होगा, आशीष ने भी ऑनलाइन परचेज़ किया था ये एयर मैक्स वाला ही। बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ हैं, और जैसे कि वहाँ पे चढ़ाई है, वॉकिंग करनी पड़ेगी, तो या ग्रिप अच्छी होनी चाहिए शूज़ की, कंफर्ट होना चाहिए। कंफर्ट अच्छा होगा पैरों का तभी आप थकोगे नहीं और एनर्जी बनी रहेगी। अदरवाइज़ अगर फुटवेयर ही अच्छा नहीं है तो बस हाथ खड़े कर दो कि नहीं, आप नहीं चल पाएंगे हम। तो या इसके अपूर्व के पास ब्लू ब्लैक सब थे, और ये मेरे को वाइट शेड में ही पसंद आया, क्योंकि ऐसे ही पसंद आया वाइट शेड में। और ये थोड़ा ऑरेंज और वाइब्रेंट कलर है ब्लू, तो मेरे को अच्छा लगा। हाँ वॉशेबल है और गंदा भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने यही लिया क्योंकि मेरे को अच्छा लगा, यही स्मार्ट लगा। ब्लैक ब्लू ना बच्चों के ही लगते हैं, लेकिन मेरे को ये पसंद आया। देखो, तो अपूर्व के लिए ऑब्वियसली नाइस। जैसे कि अपूर्व के स्कूल अब खुलने ही वाले हैं, जिस दिन हम रिटर्न आएंगे माता से, उसके मतलब जिस दिन आएंगे उस दिन रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे ही स्कूल स्टार्ट हो जाएगा अपूर्व का। बहुत अच्छे रैंक से पास हुए हैं अपूर्व, और अपूर्व के अब स्कूल यूनिफॉर्म शूज़ सब कुछ हमने ले लिया है, बुक्स ले लिया है। इस बार थोड़ा ज़्यादा, आपको पता ही है नया सेशन स्टार्ट होता है तो सारे ड्यूज़ क्लियर करते हैं, और जैसे कि हमें जाना ही था माता के, तो सब कुछ ही टचवुड सब कुछ अच्छा हो रहा है अभी तक, और आगे भी ऐसे ही हमारा साथ देती रहे बस। अब सेकंड परचेज मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लाए हैं क्या, ओह दैट्स माय शूज़। देखिए मैं ये लाई हूँ, बहुत ही लाइट वेट है, पता भी नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद कोई टिश्यू ले रखा है। सीरियसली गाइस, इसका कोई भी वेट नहीं है। हाँ अपूर्व के शूज़ का वेट है, देखिए अपूर्व के शूज़ का वेट है, और मैं ग्रिप नहीं बना पा रही हूँ, मतलब ऐसे करने के लिए भी, लेकिन इसका बहुत लाइट वेटेड है। और उन्होंने कहा, अगर आप, मैंने बताया कि मैं आप पे जा रहे हैं उस पर्पज़ के लिए लेने आए हैं, तो उन्होंने कहा ये पहनो ना, ये फिसलेगा ना कुछ। इसका सोल उन्होंने चेक करके दिखाया, और कलर पता है पिंक मेरे पास बहुत ही है, पिंक भी मैं हर बार पिंक लेती हूँ, तो ये थोड़ा सा फॉर अ चेंज मैंने ये न्यू कलर ट्राई किया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं ये शूज़ कैरी करूँगी, कैरी क्या है, मैं पहन के जाऊँगी, और मैं एक स्लीपर कैरी कर लूँगी। वहाँ पे देखो वॉकिंग का ही है, तो वहाँ पे पैशन दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। देखिए आपको पता चल ही रहा होगा, और ये इसके अंदर से एयर थ्रू आउट होता है, तो बहुत ही रिलैक्सिंग शूज़ है ये। रनिंग शूज़ है, कंफर्ट जोन अच्छा है, लाइट वेटेड है, तो पैर में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। हाँ थोड़ा सा लूज़ लिया है, क्योंकि जो मेरा थंब है पैर के फीट के जो फिंगर्स होते हैं उनमें थंब है, वो चुभता है मेरे हर शूज़ में। तो मैंने इस बार रिस्क नहीं लिया, मैंने थोड़ा सा प्लस साइज़ में लिया है, ताकि एयर थ्रू आउट हो और ग्रिप अच्छी हो, और मैं आराम से कंफर्टेबली वॉक कर सकूं। और
कैसा लगा आपको, आप बता देना मेरे को कमेंट में। देखिए कमेंट तो आप करते ही नहीं हो, मैं हर ब्लॉग में आपको बोलती हूँ आप कमेंट किया करो ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते ही हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ कमेंट भी किया करें। तो उससे पता है क्या होता है, उससे ना हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हाँ आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। और वही कमेंट्स पढ़ते पढ़ते, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मेरे को अच्छा लगेगा, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी। और नेक्स्ट ब्लॉग्स में मैं वो चीज़ें ध्यान भी रखूँगी, मेरा प्लस पॉइंट और जो भी कमियाँ हैं खामियाँ हैं ध्यान में रखते हुए मैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में वही चीज़ ध्यान रखूँगी और बनाऊँगी, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया क्या वाला, और क्या लिया मैंने, नेक्स्ट है क्या लिया है मैंने, या आशीष के पास साल के स्टार्टिंग में ही, आपको पता है इस ईयर से स्टार्ट होते ही फर्स्ट डे तो उन्होंने शूज़ परचेज़ किया। तो कहते हैं ना साल की शुरुआत में आप जो लोगे जो करोगे वही पूरा साल होगा, तो वही हुआ है गाइस। सीरियसली ना चाहते हुए भी आशीष ने अब तक 4 शूज़ लिए हैं, आपको मैंने दिखाया हर ब्लॉग में, राइट। तो शूज़ मैंने अब लेने नहीं दिया कि शूज़ आपके पास बहुत है और न्यू रखे हैं, प्लीज़ आप उन्हें पहनो। तो मेरा बेट ये महंगा, हाँ तो ये क्रॉक्स लाए अपने लिए, ब्लैक ले रहे थे, मैंने कहा ब्लैक 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 ब्लैक, ओ माय गॉड। देखिए हमारे पास सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक, मैक्सिमम क्वांटिटीज़ में सारी चीज़ें हमारी ब्लैक में मिलेंगी। मैंने कहा फॉर अ चेंज एक ना प्लीज़ कुछ और ले लो। तो इसमें वाइट शेड था, क्रीम शेड था, ब्लू शेड था, तो मेरे को वाइट ही अच्छा लगा। देखिए आपको पता है क्रॉक्स है तो मटेरियल भी रबर का होता है, इसलिए वॉशेबल तो है ही, साफ हो जाएगा। वाइट लो या ब्लैक लो कुछ भी, ये कंफर्टेबल तो है ही, इनकी ग्रिप अच्छी है और फिसलेंगे भी नहीं, स्लिपरी भी नहीं है, इसलिए। अब मैंने बहुत सर्च किया ब्लॉग्स में ना, तो एक शूज़ मस्ट होता है और एक स्लीपर मस्ट होता है, ठीक है, इसलिए हम स्लीपर कैरी कर ही रहे हैं। तो ये है ये लिया हमने, ये ऑफ कोर्स अपूर्व का है। अब पापा ले रहे थे तो अपूर्व को तो लेना बनता था। अपूर्व ने कहा पापा आप क्रॉक्स ले रहे हो तो मैं भी लूँगा स्लीपर, तो कुछ भी ऐसा लूँगा अच्छा कार्टून सा। तो क्रॉक्स उसके साइज़ का था नहीं, शॉप पे अवेलेबल था नहीं, सेम टू सेम लेना था मुझे, लेकिन वो था नहीं। तो ये वाला बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। अब ब्राइट कलर अच्छा लगता है बच्चों पे, तो जब तक बच्चे हैं अपूर्व, जब तक छोटे हैं तब तक मैं प्रेफर करूँगी उनको थोड़ा कलरफुल पहनाना। तो ये ले आए वो अपनी पसंद से, ये डोनाल्ड और मिक्की का स्लीपर, या ये लाए। और क्या लाए थे हम, एक बैग लाए थे कैरी करने का, वो मैं क्या दिखाऊँ आपको। आज देखिए हमने इतनी शॉपिंग करी जो मैंने आपको दिखाई, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं फिर से माता के दर्शन करने के लिए। ऑफ कोर्स अब सब कहते हैं कि पहले दर्शन करके आओ फिर आपको रिवील करना ऑन स्क्रीन, मतलब आप सबके सामने। ले व्लॉगिंग में आपको सब कुछ बताती हूँ, अपना सब रूटीन शेयर करती हूँ, डेली लाइफ सब कुछ मैं शेयर करती हूँ, तो फिर मैं आपको क्यों ना बताऊँ। ऑफ कोर्स इससे तो आप भी वेट करेंगे मेरे व्लॉग्स का कि हाँ अब संचिता माता के जाएगी तो वहीं के व्लॉग्स देखेंगे, हम एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग कब अपलोड करेगी संचिता, राइट। तो आप मेरे चैनल शाइन संचिता को बहुत सारा प्यार दीजिए और अवेट फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग्स, वैष्णो देवी व्लॉग्स, राइट। और यूं ही सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आगे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना पाऊँ। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ये वाला व्लॉग इतना ही बनाया था मैंने। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।